Dear learners, so I hope you have learned all the three concepts in which I have explained uh, how to create class, how to create object and how to create constructor. तो तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिए हैं इंडिविजुअली। अब आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट को कंबाइंड करेंगे। ठीक, तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग एक क्लास भी यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे और कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करेंगे। ठीक, और इन अदर वे हम समझेंगे कि जब हमें पाइथन यूज़ करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम बनाना है तो किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग क्लैरिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए वन सिंपल एग्जाम्पल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमने एक एम्प्लॉय नाम का रियल लाइफ एग्जाम्पल कंसीडर करते हुए एक क्लास बना लिया। ठीक है, तो आप देखिए क्लास हमने क्या बना लिया, एम्प्लॉय नाम का क्लास बना लिया। ठीक, तो इससे पहले कि हम लोग इस प्रोग्राम की तरफ मूव करें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई कीप ऑन रिपीटिंग कि दुनिया का कोई भी प्रोग्राम हो उसमें तीन ही चीज़ें होती हैं। एक इनपुट होगा, दूसरा प्रोसेसिंग होगा, तीसरा आपका क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। ठीक, तो जब हम लोग पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो इनपुट कहाँ पे लिखना है, प्रोसेसिंग कहाँ लिखना है, आउटपुट कहाँ लिखना है, इसको हम लोग थोरली समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज रिमेंबर कि जितने भी इनपुट आपके प्रोग्राम में होंगे वो आप किसके थ्रू देंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू देंगे। ठीक है, तो ऑल द इनपुट विल बी गिवन थ्रू कंस्ट्रक्टर। और जो प्रोसेसिंग और जो आउटपुट वाला पार्ट होगा उसको हम लोग किसके थ्रू प्रेजेंट करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में लॉजिक देंगे और उस फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक, तो इनपुट हमें कहाँ से देने, कंस्ट्रक्टर से देखने। तो चलिए देखते हैं। तो हमें प्रोग्राम क्या बनाना है, एम्प्लॉय का प्रोग्राम बनाना, और एम्प्लॉय में हम दो चीज़ इनपुट कराना चाहते हैं, एक एम्प्लॉय का नेम और एक एम्प्लॉय की सैलरी। तुम समझ गए, दो इनपुट आपको देने हैं। ठीक, तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करें या जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएं तो यहाँ पे दोनों इनपुट यहाँ पे आप प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको क्या चेंज करना है, क्योंकि दो दो वेरिएबल्स हैं, तो पहले वेरिएबल का नाम हमने नेम दे दिया, दूसरे वेरिएबल का नाम हमने क्या दे दिया, सैलरी दे दी। तो जितने भी इनपुट आपको अपने प्रोग्राम में देने हैं वो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर में सेल्फ के बाद एक्सटेंड कर दीजिए, लिख दीजिए, और ऑब्जेक्ट बनाते हुए उन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए। दूसरे ऑब्जेक्ट में भी देखें हमने क्या कर दिया, यू टू नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें भी क्या कर दी, एक नाम और एक सैलरी यहाँ पे भी हमने क्या कर दी, पास कर दी। ठीक, तो दिस इज द वेरी सिंपल वे हाउ टू गिव इनपुट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इन पाइथन। अब प्रोसेसिंग और आउटपुट के लिए आप क्या कर दीजिए, एक सिंपल एक फंक्शन बना दीजिए। देखिए हमने एक शो नाम का फंक्शन बना दिया और उसमें क्या कर दिया, आउटपुट के लिए हमें दो ही चीज प्रिंट करानी है, एक नेम कराना है तो सेल्फ डॉट नेम लिख दिया और सेल्फ डॉट सैलरी लिख दी। ठीक, और हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब कैसे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, तो आपने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया इसका, ठीक, ऑब्जेक्ट बनाते हुए हमारी डेफिनेशन क्या है, एज सून एज वी पीपल विल क्रिएट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विद कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राज नेम में कॉपी हो जाएगा और 30,000 वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, सैलरी में कॉपी हो जाएगी। फिर आने सेल्फ डॉट नेम ऑब्जेक्ट वेरिएबल में नेम स्टोर कर दिया और सेल्फ डॉट सैलरी में हमने सैलरी स्टोर कर दी। तो दो जो आपके ऑब्जेक्ट वेरिएबल थे, नेम की जगह क्या आ गया आपका, राज आ गया, और सैलरी की जगह आपका क्या आ गया, 30,000 आ गया। ठीक, सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट में भी क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस आपका रिपीट हो जाएगा, बट दोनों ऑब्जेक्ट में वैल्यू अलग आ जाएगी। तो E2 ऑब्जेक्ट में नेम की जगह सिमरन आ जाएगा और सैलरी की जगह 35,000 आ जाएगी। अब आउटपुट के लिए आपको क्या करना है, इवन डॉट शो फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, जैसे शो फंक्शन को कॉल करेंगे कॉलिंग पार्ट पे आप चले गए, सो सेल्फ डॉट नेम से नेम डिस्प्ले हो जाएगा, सेल्फ डॉट सैलरी से सैलरी डिस्प्ले हो जाएगा। जब इवन डॉट शो करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट वन में जो वैल्यू आपने स्टोर करी थी राज और 30,000 वो आउटपुट आ जाएगा। और जब आप E2 ऑब्जेक्ट से शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो U2 में जो आपने वैल्यू स्टोर करी थी सिमिलर 35,000, तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ठीक, तो थिंग्स आर वेरी सिंपल, इनपुट कंस्ट्रक्टर के थ्रू और जो प्रोसेसिंग एंड आउटपुट है उसके लिए आप सेपरेट फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे। चलिए जल्दी से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने कहा सर हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें सम ऑफ टू नंबर्स चाहते हैं। तो हम समझ गए सम ऑफ टू नंबर्स में इनपुट के लिए हमें क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए। ठीक, तो हमने तुरंत अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर में num1 num2 नाम के दो वेरिएबल्स बना दिए। ठीक, यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया इस नाम का, यहाँ पे दोनों नंबर जिसका हम सम चाहते थे यहाँ पे आपने दोनों वैल्यूज क्या कर दी, यहाँ पे पास कर दी। इनपुट पार्ट खत्म हो गया। तो इनपुट पार्ट में सिंपली कंस्ट्रक्टर में दो वेरिएबल आपने पास कर दिए और यहाँ पे दो वैल्यूज जिन पर सम निकालने यहाँ पे आपने पास कर दी। ठीक, अब हमें सम करना है तो हम सम समझ गए कि हम एक फंक्शन बना देंगे, हमने कैलकुलेट सम नाम का फंक्शन बना दिया और सम के लिए हमने दोनों नंबर को क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सेल्फ डॉट नम टू। आई कीप ऑन रिपीटिंग कि पाइथन के प्रोग्राम में सेल्फ वर्ड आना बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ वर्ड आप वेरिएबल से पहले यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, डोंट फॉरगेट टू पुट सेल्फ बिफोर द ऑल द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस वेरिएबल।
ठीक। आप जैसे ही एस डॉट कैलकुलेट सम फंक्शन को कॉल करेंगे, दोनों फंक्शन का जो सम होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। सो इन दिस वे वी पीपल कैन वेरी इजीली क्रिएट program in Python by using concept of a class, object and constructor। तो इसी तरीके से एक दो प्रोग्राम अपने मन में सोचिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, एंड यू विल बी मास्टर हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।